हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी में लगने वाले वे प्लांट जो कटिंग से तैयार हो सकते हैं। आप किसी मैच्योर प्लांट से इनकी कटिंग लेकर लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी हो जाती है। इनमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी कटिंग अगर आप दिसंबर या जनवरी के समय लगाएंगे तो ये पूरी गर्मी भर बहुत अच्छी तरह से फ्लावर देते रहेंगे। वहीं कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें आप जनवरी मंथ में कटिंग से ग्रो करें और ये पूरी साल भर अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे। इनमें सबसे फर्स्ट में नाम आता है डैंथस का। ये देखिए कितना प्यारा प्लांट है ये, और इसके फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये भी कई कलर्स में पाया जाता है। वहीं सबसे ज्यादा सुंदर रेड कलर ही रहता है। इसके बीज भी होते हैं और ये कटिंग से भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 4 या 6 इंच की इसकी कटिंग लेकर आप नॉर्मल सॉइल में इसे लगा दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको सिर्फ जनवरी मंथ में ही करना पड़ेगा क्योंकि अदर सीजन इसकी कटिंग नहीं लगती। और हाँ, साथ ही साथ इस प्लांट की अगर आप पिंचिंग करते रहें तो ये बहुत अच्छी तरह घना हो जाएगा और ढेर सारे इसमें फ्लावर्स आएंगे। डैंथस कटिंग से जितनी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है उतनी अच्छी तरह से बीज से ग्रो नहीं होता, क्योंकि जो कटिंग से तैयार प्लांट है वो अच्छी तरह से जल्दी मैच्योर हो जाता है और ये ज़्यादा घना भी होता है। साथ ही साथ इसमें ढेर सारे फ्लावर भी आते हैं। वहीं अगर आप इसे बीज से उगाएंगे तो इसमें बहुत देरी से फ्लावर आएंगे। अगला प्लांट है नाग चंपा का। नाग चंपा का फ्लावर कुछ नॉर्मल चंपा के फ्लावर की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसके पत्ते कुछ अलग डिजाइन के होते हैं। वहीं इसकी स्टेम भी थोड़ी अलग होती है। बाकी इसके ग्रो करने का तरीका सेम ही होता है। सेम ये कटिंग से तैयार होता है और जनवरी मंथ अगर लग जाए तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। हालांकि इसमें साल भर फ्लावरिंग नहीं होती क्योंकि पूरी गर्मी भर इसमें बहुत ही कम फ्लावर आते हैं। बाकी अदर सीजन में जैसे कि विंटर की सीज़न में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, वहीं बारिश की सीज़न में भी कम फ्लावर आते हैं। इसलिए जिन्हें साल भर ढेर सारे फ्लावर चाहिए वो इसे ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं जिन लोगों को शो पीस और हार्डी प्लांट पसंद है वे इन्हें अपनी गार्डन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये हार्डी प्लांट की गिनती में आता है। यानी इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार नाग चंपा को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में इसका एक प्लांट जरूर रखें। अगला प्लांट है कनेर। जी हाँ, बेहद खूबसूरत और ढेर सारे कलर्स में पाए जाने वाले कनेर प्लांट की बात ही कुछ अलग है और ये भी बहुत अच्छी तरह से कटिंग से तैयार हो जाते हैं। वैसे तो इसकी कटिंग आप विंटर के सीजन में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जनवरी मंथ में इसकी कटिंग लगाएंगे तो वो कटिंग 100% सक्सेसफुल होती है। ये भी कई कलर्स में पाया जाता है। कनेर जहां तक हो सके अपने घर में जरूर रखें क्योंकि इसे शुभ प्रतीक माना गया है। अगला बेहद खूबसूरत प्लांट है गुलदाउदी का। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत और ढेर सारे कलर्स में पाए जाने वाले गुलदाउदी, यानी भारतीय भाषा में कहें तो सेवंती के फ्लावर ढेर सारे गुच्छों में फूलते हैं और इसमें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। यानी जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में इसके 5-7 कलर ज़रूर रखें। मेरे पास इसके 5 कलर हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। गुलदाउदी प्लांट में ढेर सारे फ्लावर पाने के लिए आप इन्हें अगस्त सितंबर के समय ऊपर से कट कर दें ताकि इसमें ढेर सारे फ्लावर खिल सकें। वहीं साथ ही साथ आप इसे जनवरी मंथ में जब इसमें फ्लावरिंग खत्म होने लगे उसी समय आप इसकी 4 से 6 इंच की कटिंग लेकर नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए ताकि ये इसमें अच्छी तरह से रूट्स आ जाएं और उसके बाद आप किसी अन्य जगह पर इन्हें रिपोर्ट कर दीजिए। गुलदाउदी की कटिंग बेहद ही सिंपल होती है, लेकिन जहाँ तक हो सके इन्हें आप दिसंबर या जनवरी मंथ में लगाएं ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। क्योंकि अदर सीजन में हम इसकी कटिंग लगाते हैं, अगर हम विंटर के सीज़न में कटिंग लगाते हैं तो उस समय इसमें फ्लावरिंग आती है, उस समय इसकी कटिंग अच्छे से नहीं होती। और अगर हम गर्मी के सीज़न में लगाएंगे तो वो सूख जाएगी, और अगर बारिश के सीज़न में लगाएंगे तो उसमें भी नहीं लग सकती क्योंकि उस समय इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। वहीं इसमें चींटियाँ लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके इन्हें आप जनवरी मंथ में लगाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगी। अगला खूबसूरत प्लांट है स्नेक प्लांट। ये एक शो पीस प्लांट है। ये इसे लगाना बेहद ही आसान है। इसकी पत्तियों को आप कट करके किसी भी नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए, कुछ या फिर पानी में भी इसको हम लगा सकते हैं। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद उनमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप उन्हें किसी नई जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए, इसे हमने पत्ती से ग्रो किया था
और ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया। इसमें ढेर सारी रूट्स आ गए और इन्हें हम रिपोर्ट कर देंगे ताकि एक नया प्लांट तैयार हो सके। स्नेक प्लांट मूलतः 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है उसकी पत्तियां नॉर्मल पत्ती होती है, उसमें किनारे नहीं होती, और जो सेकेंड वैरायटी होती है उसमें किनार पर येलो कलर की पट्टी पाई जाती है। हालांकि ग्रो करने का तरीका दोनों का सेम ही होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जहाँ एक तरफ इन्हें वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा समझा जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें हवा शुद्ध करने वाला प्लांट भी माना गया है। स्नेक प्लांट आउटडोर इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं और ये बहुत ही इजी टू ग्रो है, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में इसका 1 या 2 प्लांट जरूर रखें। अगला प्लांट है डेविल बैकबोन। इसे भी कटिंग जनवरी मंथ में कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और देखने में बेहद खूबसूरत होता है। हालांकि इसकी पत्तियाँ अभी पिंक कलर की हो गई क्योंकि यह विंटर सीजन की वीडियो है और ये प्लांट अभी बाहर रखा हुआ है, यानी इसमें रात में ओस पड़ती है इसलिए इसका कलर पिंक हो गया है। यानी अगर हम इसे पूरी तरह छाया में रखें तो इसकी पत्तियों का कलर डार्क ग्रीन कलर का होता है। ये इंडोर प्लांट है, आप चाहें तो इसे महीने हफ्ते भर में 1 बार धूप में रख दें। अगर आप हमेशा के लिए इसे बाहर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसमें डार्कनेस नहीं रहेगी। अगला खूबसूरत प्लांट है मिलियंस ऑफ मदर। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, एक ही प्लांट में ढेर सारे प्लांट तैयार मिलेंगे, यानी ना इसकी कोई कटिंग लगाना और ना ही इसको बीज से उगाना है। इसकी एक ही पत्तियां में एक ढेर सारे प्लांट तैयार मिलेंगे। इन्हीं प्लांट को आप बीज की तरह अपने गमले में डाल दें, वहाँ ढेर सारे प्लांट नए तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इसी तरह हमने ये नए प्लांट तैयार किए थे और कुछ इसी तरह इसकी कटिंग भी लगाई जाती है। ये कटिंग है जो हमने काट ली थी और उसे नॉर्मल सॉइल में लगा दिया था। जहाँ मिलियंस ऑफ मदर को उगाना बेहद ही आसान है, वहीं इसको घर में रखना शुभ प्रतीक माना गया है। अगला खूबसूरत प्लांट है पर्पल हार्ट। जी हाँ, पर्पल हार्ट यानी पर्पल कलर की इसकी पत्तियाँ होती और दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती। साथ ही साथ इसे कटिंग से ग्रो करना बेहद आसान है। जनवरी मंथ में आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। अगर आप इसे 8 दिन तक पानी ना भी दें तो भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा प्लांट अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है तो इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। अगला खूबसूरत प्लांट है मैरीगोल्ड का। जी हाँ, मैरीगोल्ड यानी गेंदे का प्लांट भी आप जनवरी मंथ में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे इन्हें बीज से ग्रो करना बेहद ही आसान है, लेकिन अगर आप बीज से ग्रो नहीं कर पाए हैं तो आप इन्हें कटिंग से ग्रो कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से वो हो जाएंगे। जनवरी में कटिंग से लगने वाला अगला प्लांट है फूलों का राजा गुलाब। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही ढेर सारे कलर्स में पाए जाने वाले इस प्लांट की बात ही क्या है। आप इसे नीचे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं। यानी अगर आप छोटे पॉट में इसे लगाएंगे तो ये कम फ्लावरिंग करेगा और कम ग्रो होगा, लेकिन इसकी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। वहीं अगर इसे हम बड़े गमले या कंटेनर में लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना तो मिट्टी उसकी बार बार सूखेगी और ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होगी। इसलिए जहाँ तक उसे इसे बड़े कंटेनर में ही लगाएं, या फिर अगर आपके पास ज़मीन है तो आप नीचे ज़मीन में लगाएं। ये कई वैरायटी में होते हैं। जहाँ देसी गुलाब में बेहद अच्छी महक आती है, साथ ही साथ ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं, वहीं जो हाइब्रिड गुलाब है वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें थोड़ी केयर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। देसी गुलाब पूरे साल भर अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं, वहीं जो हाइब्रिड गुलाब है वो विंटर के सीज़न में तो फ्लावरिंग अच्छी तरह से करते ही हैं, लेकिन अदर सीजन में कम फ्लावरिंग करते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके हाइब्रिड गुलाब की बजाय अपने गार्डन में देसी गुलाब के कई कलर्स ज़रूर शामिल करें। देसी गुलाब में 2 प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं, एक होते हैं बेल वाले और एक होते हैं प्लांट वाले। दोनों ही बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। आप चाहें तो दोनों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। गुलाब के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है जिसे हमने एक अन्य वीडियो में बनाकर आपके साथ शेयर किया, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर गुलाब नहीं लगा पा रहे तो जनवरी मंथ में ज़रूर लगाएं। अगला फ्लावर प्लांट है चंपा का।
चंपा प्लांट को भी आप जनवरी में कटिंग से अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं ये ध्यान रखें कि उस कटिंग को काटने के बाद लगभग 5 या 6 दिन के लिए ऐसे ही रखी रहने दें। उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगा दीजिए और पानी डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन के बाद उसमें एक्स्ट्रा रूट्स आने स्टार्ट हो गई हैं। वैसे चंपा में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग विंटर के सीज़न में होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके उसे जनवरी 1 में ही लगा दीजिए ताकि अगली साल उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होने लगे। अगला खूबसूरत प्लांट है बैगनबोलिया। बैगनबोलिया की कटिंग भी जनवरी में लगाई जाती है और जनवरी में लगी हुई कटिंग कभी ख़राब नहीं होती। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो इसकी कटिंग लगाएं और जल्द से जल्द अच्छी फ्लावरिंग देखें। ये कई कलर्स में पाया जाता है और ढेर सारी फ्लावरिंग करता है, इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर जगह दें। अगला खूबसूरत प्लांट है क्रोटोन। जी हाँ, क्रोटोन की कटिंग भी आप जनवरी मंथ में लगाइए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगी। मैंने भी कई कटिंग लगाई है क्रोटोन की, कोलियस की, सारी अच्छी तरह से ग्रो हो गई हैं। अगर आपके गार्डन में क्रोटोन नहीं है तो ये समझ लिए आपके गार्डन की शोभा अधूरी, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में क्रोटोन प्लांट ज़रूर रखें, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 10 या 11 कलर होने चाहिए। अगला प्लांट है खूबसूरत प्लांट है, ये है ड्रेसिना। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और जनवरी मंथ में लगाई हुई कटिंग ज़रूर सक्सेसफुल होती है। अगला खूबसूरत प्लांट है कृष्ण कमल का। जी हाँ, कृष्ण कमल की कटिंग भी जनवरी में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। इसे पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो करना बेहद आसान है। बहुत ही अच्छा फ्लावर है, इसमें खुशबू भी आती है। अगला प्लांट है कोलियस। जी हाँ, कोलियस की कटिंग भी जनवरी मंथ में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके इसकी कटिंग ज़रूर ग्रो करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्लांट है 4 o'clock। जी हाँ, 4 o'clock प्लांट की कटिंग भी आप जनवरी मंथ में ग्रो कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है। इसका कारण ये है कि ये ठंड में ग्रो होने वाले प्लांट है। उससे और आगे चलते हैं, ये है मोंगरा। मोंगरा की कटिंग भी जनवरी मंथ में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगी। ये भी बेहद ही खूबसूरत और महक वाला प्लांट है, इसे भी अपने गार्डन में आप ज़रूर शामिल कीजिए और बहुत ईजी तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मोंगरा भी 2-3 प्रकार का होता है, एक होता है दूध मोंगरा, एक होता है हजारी मोंगरा और एक होता है साधारण मोंगरा। ये साधारण मोंगरा है और तीनों प्रकार के मोंगरा की कटिंग आप जनवरी मंथ में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। ये है दूध मोंगरा, यानी इसे डबल चांदनी प्लांट भी कहा जाता है। अगला खूबसूरत प्लांट है, जी हाँ, मनी प्लांट, पैसों का प्लांट। ये बेहद ही आसानी से ग्रो हो जाता है। हाँ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि ये जनवरी मंथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। इसका कारण ये होता है कि इसे ठंडक पसंद होती है और जनवरी मंथ में थोड़ी ज़्यादा ही ठंडक रहती है, इसलिए उस समय इसमें बहुत ही अच्छी नई कोपल निकलती है, जिसके कारण ये प्लांट बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। वैसे समय की बहुत कमी है और मेरे गार्डन में 500 से ज़्यादा प्लांट है। मैं अब किस किस प्लांट की बताऊं कि किसकी कटिंग जनवरी में लगाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो केवल जनवरी मंथ में ही लगाए जाते हैं। और प्लांट की जानकारी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।